एक छोटे से गांव में दीनू नाम का किसान अपने पत्नी सीता के साथ रहता था। उसका मुख्य कार्य खेतों में सब्जियां उगाना और बाजार में बेचना था। सीता, सुनती हो? मैं खेत में जा रहा हूँ। तुम खाना लेकर खेत आ जाना। अजी, थोड़ी देर और रुकिए। तड़का लगा दिया है, बस खाना तैयार है, खाकर जाइए। नहीं सीता, पता नहीं क्यों घर पर खाना खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। खेत में फसलों को देखते हुए ठंडी हवाओं के बीच खाना खाना, उनमें एक अलग ही सुकून मिलता है और इसे एक किसान ही समझ सकता है। ठीक है जी, आप जैसा कहो। आप चलिए, मैं खेत में खाना लेकर आती हूँ। फिर दीनू खेत के लिए निकल पड़ता है। खेत पहुंचने के बाद वाह, इस बार सब्जियां बहुत अच्छी हुई हैं। मेरे खेत में तो चारों तरफ हरियाली ही दिखाई दे रही है। सीता ये देखेगी तो बहुत खुश होगी। जब तक सीता आएगी तब तक मैं सब्जियां तोड़कर रख लेता हूँ। फिर दीनू सब्जियों को तोड़कर रख लेता है और तब तक उधर सीता खाना लेकर आ जाती है। आओ सीता, आओ, देखो ना, इस बार हमारे खेत में सब्जियां कितनी अच्छी हुई हैं। इस बार हमारी सब्जियां ऊंची दामों पर बिकेंगी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए ना, हरी सब्जियों के कारण खेत कितना सुंदर दिख रहा है। लेकिन अब बातें छोड़िए, जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ सीता, जल्दी से खाना खा लेता हूँ। फिर तो इन सब्जियों को बेचने बाजार भी तो जाना है। फिर दीनू एक पेड़ के नीचे ठंडी हवाओं में अपने फसलों को देखते हुए खाना खाने लगता है। वाह सीता, तुम्हारे हाथ के खाने में पता नहीं कौन सा जादू है कि थाली चट कर जाता हूँ। अच्छा ठीक है सीता, अब मैं बाजार जाता हूँ। अजी, शाम को लौटते वक्त राशन भी लेते आइएगा। घर में थोड़ा सा ही राशन बचा है। ठीक है सीता, मैं लौटते वक्त राशन भी लेते आऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाजार पहुँचने में देर हो रही है। फिर दीनू बाजार के लिए निकल पड़ता है। दीनू की दुकान गांव के चौराहे पर एक छोटे से कोने में लगती थी। अरे भाई, गोभी और टमाटर कितने रुपए किलो है? भाई साहब, गोभी 30 रुपए और टमाटर 40 रुपए किलो है। कितना दे दूं? अरे इतना महंगा? कल तो रेडी वाला 20-20 रुपए किलो बेच रहा था और आप इतना महंगा बेच रहे हैं। अरे भाई, आप लोगों को पैसा दिखता है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि मेरी सब्जियां ताजी और हरी हैं, जबकि उनका कई दिनों का होता है। अच्छा फिर तो ठीक है, आप 1-1 किलो तौल दो। इस तरह दीनू शाम तक सब्जियां बेचता है। पूरा सब्जियां बेचने के बाद दीनू सिर्फ 300 रुपए की कमाई करता है। आज तो केवल 300 रुपए की कमाई हुई है। अभी तो इसमें से राशन भी लेना है। इतनी महंगाई में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। हे भगवान, तू ही कुछ मदद कर। फिर दीनू राशन लेकर घर पहुंचता है और सीता से कहता है, सीता, ये लो राशन और 100 रुपए। आज सिर्फ 300 रुपए की कमाई हुई है, जिसमें से 200 रुपए की तो राशन ही है। ये 100 रुपए रख दो खड़क सिंह को देने के लिए। अजी, अगर 100 रुपए रखूं तो खड़क सिंह का कर्ज चुकाने में सालों लग जाएंगे। आपको तो पता ही है कि खड़क सिंह कितना निर्दयी है, जो किसी की भी नहीं सुनता। क्या करूं सीता, उसी को तो देने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम जैसे किसानों का फसल सस्ते दामों में बिकता है, और अगर हम कोई सामान खरीदे तो हमें महंगे दामों में मिलता है। दीनू और सीता आपस में बात कर ही रहे थे कि बाहर बुलेट बाइक की तेज आवाज सुनाई देती है। अरे सीता, लगता है खड़क सिंह आ गया। अगर मुझे पूछे तो कहना मैं घर पर नहीं हूँ। दीनू कहाँ है? निकल घर के बाहर। रोज बोलता है पैसे दे दूंगा, लेकिन अब नहीं, आज पैसे लेकर ही जाऊंगा। फिर सीता घर से बाहर आई और बोली, अभी वो घर पर नहीं है। बाजार से आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। हाँ, बता देना। जल्द से जल्द कर्ज चुका दे, वरना कागज के मुताबिक 1 हफ्तों में खेत और घर मेरा हो जाएगा। दीनू अपने माँ का इलाज के लिए खड़क सिंह से भारी ब्याज पर कर्ज लिया था। माँ तो नहीं रही, रह गया तो दीनू के सर पर खड़क सिंह का भारी ब्याज पर कर्ज।
अजी आप कब तक ऐसे छिपते रहेंगे? 1 हफ्ते का टाइम है। अगर जल्दी कुछ व्यवस्था नहीं हुआ तो घर और खेत दोनों चली जाएगी। सीता, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। खड़क सिंह का कर्ज चुकाने के लिए तुम चिंता मत करो। इस बार सब्जियां अच्छी हुई है, उन्हें बेचकर कुछ पैसों का व्यवस्था जरूर हो जाएगा। दीनू और सीता खड़क सिंह का कर्ज चुकाने की बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, ये आपने क्या किया? इतनी तेज बारिश में तो मेरी सब्जियां खराब हो जाएंगी। अब मैं खड़क सिंह का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? पूरी रात खूब मूसलाधार बारिश हुई। चारों तरफ पानी का सैलाब हो गया। अगली सुबह जब बारिश थमी तो दीनू सब्जियों को देखने के लिए खेत गया। उसकी सारी सब्जियां बारिश के तेज बूंद के कारण खराब हो चुकी थी। नहीं, हे भगवान, ये क्या किया? मेरी साल भर की मेहनत सब बर्बाद हो गया। अब मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊंगा? दीनू उदास मन से घर लौट रहा था और तभी उसने देखा कि एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। गाड़ी में आग लग चुकी थी। दीनू दौड़कर पास पहुंचा। उसने देखा अंदर एक युवक खून से लथपथ फंसा हुआ था। दीनू ने बिना अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत अपने पैरों से गाड़ी के दरवाजे को तोड़ा और फिर लड़के को लेकर तेजी से गांव के अस्पताल की ओर भागा। बेटा, अगर ये सही समय पर तुम्हें नहीं लाते तो तुम आज जिंदा नहीं होते। ये तुम्हारे लिए भगवान जैसे हैं। अगली सुबह खड़क सिंह अपने वकीलों के साथ दीनू के घर पहुंचा। वो जमीन के कागजात और काली स्याही साथ लाया था। दीनू, बाहर निकल, आज फैसला होकर रहेगा। दीनू बाहर आया और हाथ जोड़कर बोला, मालिक, मुझे कुछ दिन का और समय दे दीजिए। बारिश के कारण मेरा सारा फसल नष्ट हो गया। अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे तो मैं दोबारा फसल उगा दूंगा। नहीं दीनू, मैं वो सब नहीं जानता। कागज के मुताबिक तेरा समय खत्म हो गया है। अब सीधे सीधे इस कागज पर दस्तखत कर दे, वरना मैं जबरदस्ती तुझसे दस्तखत करा लूंगा। दीनू खड़क सिंह के आगे बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन खड़क सिंह नहीं माना। दीनू अब कागजात पर साइन करने ही वाला था कि अचानक वही लड़का वहां आ गया जिसे दीनू ने कल अपनी जान की परवाह किए बिना जलती हुई कार में से बचाया था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि खड़क सिंह का इकलौता बेटा अमन था। रुक जाइए पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? अमन, बेटा तू यहाँ कैसे? तू तो कल रात शहर से आने वाला था, और ये चोट कैसे लगी? पिताजी, कल अगर ये अंकल नहीं होते जिनका आप जमीन हड़प रहे हैं तो आज आपका बेटा जिंदा नहीं होता। इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे जलती कार से निकाला और अस्पताल पहुंचाया। ये सुनकर खड़क सिंह के हाथ से कागजात गिर गए। उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि जिस इंसान को वो बर्बाद करने चला था उसी ने उसका वंश बचा लिया। खड़क सिंह की आंखों में अब पश्चाताप के आंसू थे। उसने दीनू के आगे हाथ जोड़ लिया और बोला, दीनू भाई, मुझे माफ कर दो। मैं पैसों की चमक में अंधा हो गया था। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। पिताजी, आज से दीनू चाचा का हमारे यहाँ कोई कर्ज नहीं है, बल्कि हम अब इनको इनके खेत में खेती करने के लिए उच्च क्वालिटी का बीज और खाद देंगे ताकि ये अब अपने खेत में अच्छी अच्छी सब्जियां उगा सके। दीनू अब बहुत खुश था। उसने फिर से मेहनत किया और इस बार उसके खेत में पहले से अच्छी सब्जियां उगी। दीनू और सीता इस बार और ज्यादा खुश थे। देखा सीता, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। उनके साथ ईश्वर जो भी करता है उनके अच्छे के लिए करता है और उनके साथ हमेशा रहता है।